हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि द मनी हैज़ टू फ्लो। जैसे बहता पानी फ्रेश रहता है, लेकिन जब वही पानी जम जाता है तो वो बीमारी, मच्छर, अस्वस्थता का कारण बन जाता है। उसी प्रकार से जो पैसा अटका रह गया वो सड़ने लगता है। फिर उसके बाद में वो बीमारियां लाता है, घर में क्लेश लाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, फैमिली मेंबर्स के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि महालक्ष्मी जो है उनकी बहन उनको रिलीज करने के लिए तुरंत आ जाती है। तो हमको ये चीज समझना है कि हमको हमारी वेल्थ को शेयर करना है। ये भी प्रश्न आता है कि कितना शेयर करें। तो पूरा का पूरा जो भी आपका अमाउंट है उसको आपने दिल खोल के जेनरसली शेयर करना है, क्योंकि जो आपने किसी के ऊपर एक्सपेंस किया तो वो व्यक्ति आपके ऋण में आ गया। तो जब तक वो आपके ऋण में आ गया, तो जब तक वो अपना ऋण नहीं चुकाएगा तो उसको मुक्ति नहीं होगी। और ये भी प्रश्न आता है कि फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में क्या। लेकिन स्टैक्ड मनी हैज नो ग्रोथ। मनी विच इज फ्लोइंग, जितना बिजनेस का भी रूल है, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं वो मनी फ्लो होता है, और नेचुरली आरओआई तो आपका हाई होगा ही। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमेशा हम जो माता का पादुका का पूजन करने के टाइम पे राइट लेग थोड़ा सा आगे रखते हैं। बहुत से लोग दोनों पैर एक समान रख के पूजते हैं, पर राइट लेग थोड़ा सा आगे इसलिए रखते हैं क्योंकि इट हैज टू बी मूविंग, इट हैज टू बी फ्लोइंग। तो ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि महालक्ष्मी की पूजन करते वक्त महालक्ष्मी के जो चरण पादुका है उसका एक भाग थोड़ा सा आगे रखेंगे, राइट लेग का। तो इम्पोर्टेंट बात जो महालक्ष्मी तत्व से रिलेटिंग आ जाती है कि बहुत सारे लोग काफ़ी बार ये कंप्लेंट्स करते हैं कि भैया वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ लॉस। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू करेक्ट योर लाइफस्टाइल। जब आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सही हो जाता है, जब आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाते हैं, तो 75% चेंजेस आ जाते हैं। जो आप अपने अंदर खा रहे हैं वही फूड आपके पेट में घूम रहा है। जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता, जब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक्सक्रीट सही ढंग से नहीं हो पाता, तो भी नाभि आपकी जो मणिपुर चक्र है वो स्टक हो जाता है। तो हमको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्मी तत्व जो है ये लक्ष्मी सुषुम्ना नाड़ी पे बैठी हुई है। अब ये सुषुम्ना नाड़ी पे जो चक्र हैं, जैसे हम कहते हैं कि मूलाधार चक्र, तो मूल का अर्थ क्या है? मनी, वैल्यू। तो जब आपका मूलाधार स्टक है, अगर आपके इंटरेस्ट आपके बेसिक नीड्स में ही आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं और आपकी पूरी एनर्जी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में ही अटकी रहती है, एंड उसी का आपको लस्ट है, उसी का आपको प्लेजर है, उसी का आपको हंगर है, तो फिर आपकी जो वेल्थ का फ्लो है वो स्टेबल नहीं होता। आपकी वैल्यू आप नहीं समझ पाते, लोग भी आपकी वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है। और कमिटमेंट मिसिंग रहने का बहुत बड़ा रीजन है कि आपका मूलाधार चक्र कॉट अप है। तो वंस यू क्लियर योर मूलाधारा, यू स्लोली राइज। तो दूसरा चक्र है मणिपुर। मणिपुर मीन्स व्हाट? मनी मीन्स रत्न, दैट इज योर रियल फॉर्म ऑफ वेल्थ। जैसे फर्स्ट थी वैल्यू, दैट इज कैश। द सेकेंड इज मनी, दैट इज योर वेल्थ। अब ये वेल्थ जो है ये कब क्रिएट होती है? जब आपका डाइजेशन सही हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हमारा पेट साफ नहीं होता, लेकिन डाइजेशन फिजिकल बॉडी का तो इंपॉर्टेंट है, सेकेंड थिंग इमोशनल बॉडी का भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों से अगर कोई कॉन्वर्सेशन होता है, चाहे वो अच्छा हो, तो भी पूरे दिन वो उसमें स्टकअप रहते हैं, और अगर बुरा हो तो वो 1-1.5 साल तक उसमें स्टकअप रहते हैं, क्योंकि आज जिसने प्यार से बात की, जब कल वो प्यार से बात नहीं करता तो दुख ज़्यादा होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल डाइजेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जो हम चक्र पे आते हैं स्वादिष्टान। स्वादिष्टान इज द चक्र ऑफ पाथ। जब आपका स्वादिष्टान क्लियर हो जाता है तो आपको करियर में पाथ मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, दे आर जस्ट सिटिंग आइडियल लाइक अ स्टोन। तो स्वादिष्टान चक्र कॉटअप है, तो उनको सजेस्ट करते हैं कि क्रिस्टल, कार्नेलियन का क्रिस्टल पहनिए। तो ये जो स्वादिष्टान चक्र है ये हमको करियर देता है, पाथ देता है। फिर उधर से ऊपर हम आते हैं तो हम आते हैं सेंटर हार्ट, दैट इज इम्यून सिस्टम, इनेट पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये इम्यून सिस्टम जो है हमारा, जब ये सेंटर हार्ट क्लियर हो जाता है, जगदम्बा की कृपा से हम, दुर्गा जी हमारी दुर्गति का हरण करके इस भवसागर से हमको पार ले जाती हैं, तो हम इधर हृदय चक्र पे आते हैं। अनहद मीन्स व्हाट? यू कैन हियर विदाउट टू थिंग्स बैंड। जैसे हमारे यहाँ पे अनहद, बहुत बार हम लोगों के हमको आके बोलने के बाद भी उनको समझ नहीं पाते। तो दैट पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड समथिंग विच इज नॉट सेड इन वर्ड्स। और ये स्थिति कब आती है? जब आपके अंदर मेडिटेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि व्हेन यू आर अ गुड मेडिटेटर, यू आर नॉट थिंकिंग इन द बॉक्स, यू आर इन द निर्विचारिता, यू आर बियॉन्ड द बॉक्स. What you know till date, if you are going to believe in that, and you are not going to believe whatever is not in your experience, then you are working with limited knowledge. Whatever that little information you have, you are going to work with that. So आपके अंदर का ये जो परसेप्शन स्किल है, जो कुछ बातें जो बोली नहीं है पर समझ में आ जाती है, तो ये सेंटर हार्ट की एनर्जी है। तो इससे आपके अंदर पावर डेवलप हो जाती है।
जब आपके अंदर पावर डेवलप हो गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, या आपकी विशुद्धि। कभी आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंसान को कन्विंस हो जाती है, या अगर कोई किसी चीज़ को लेके, किसी इमोशन को लेके पैशन में खोया हुआ है या अपने एंगर में खोया हुआ है, तो यू आर एबल टू बैलेंस द एलिमेंटल फोर्स इन पीपल। बहुत सारे लोग होते हैं, उनका एक सर्टन नेचर होता है, उनके साथ कोई मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन जब आपकी विशुद्धि की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है तो सोसाइटी, योर सोशल लाइफ, योर public strength suddenly starts growing, and then you come to the chakra which is Agya chakra. Suppose you achieved everything but you have nobody to celebrate with, what is the use? But now you come to Agya. Agya means to order. Whatever you say, people obey, because you have started commanding yourself, you have controlled yourself. That is the reason you can control all the aspects around you. So this is Agya, is to order, and this is Sahasrara, that is you are in complete connection with the complete universe. You are in the Ekatva, that is you are now at the state of self-realization, where you know completely about yourself, and then you slowly start understanding the higher self inside you, that you are divine itself. So this is what happens with the grace of Sri Mahalakshmi awakening, and you experiencing the divine after Kundalini awakening. So जय श्री माता जी। तो इसीलिए अगर आप श्री महालक्ष्मी की संपूर्ण कृपा का अनुभव करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए, धारा को राधा की ओर ले जाइए, और अपने अंदर अपने आत्म साक्षात्कार को, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करके श्री महालक्ष्मी के संपूर्ण आशीर्वादों की अनुभूति कीजिए। कुंडलिनी शक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्वरूपों में स्थित है, इसलिए वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्वरूपों की प्रगति देती है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर अपने अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए और माँ के श्री महालक्ष्मी स्वरूप से संपूर्णतया आशीर्वादित रहिए। जय श्री माता जी।